नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज अपन दोस्तों देख रहे हैं 28 जनवरी 2024 का जो RSCIT का पेपर हुआ है, उस पेपर की पूरी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ये आपको अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ए सीरीज़ का ये पेपर है। सीरीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन सिर्फ आगे पीछे उनका सीक्वेंस होता है, क्वेश्चन यही रहते हैं। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो सबसे पहले बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका आंसर होगा आपका Ctrl+D। दूसरे में दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका होगा आपके पास Ctrl+SpaceBar। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो इनमें कोई भी आपका आंसर दिया हुआ नहीं है, तो ये तो बोनस अंक है। फिर बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। तो इसका आंसर होगा आपका ए, है ना, ऐसे .docs। फिर अपने पास में है पांचवा क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में दो डेटा सेट के बीच संबंध दिखाने के लिए कौन सी चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है। तो ये अपने पास में आता है बार चार्ट, अपना आंसर हो जाता है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर, जिसमें दे रखा है इंग्लिश मीडियम वाले इधर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति और बाईं स्तंभ को दृश्यमान रखने के लिए आप कैसे फ्रीज पेन्स का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका जो आएगा ये आएगा ए। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवें क्वेश्चन में दे रखा है कि पावर पॉइंट 2010 में आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने की अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा है। तो जो सातवां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी। फिर आपको दे रखा है पावर पॉइंट 2010 रिबन में स्लाइड जोड़ने, हटाने व स्वरूपित करने के लिए आदेश देने वाला कौन सा टैब है। तो ये आठवां क्वेश्चन अब जो अपना से पूछ रहा है, इसका आंसर होगा होम। नौवां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए क्या करते हैं। तो इसका आंसर 9वें क्वेश्चन का आपका जो आएगा ये आएगा दोस्तों बी। फिर बोला जा रहा है एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इन सभी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो डी आपका आंसर होगा। अब आ जाता है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में बोला जा रहा है कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है आपकी बूटिंग। फिर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है आपका स्कैनर। फिर बोला जा रहा है OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। तो OTP का पूर्ण रूप होता है, तो इसका होता है सी ऑप्शन, वन टाइम पासवर्ड। फिर अपने पास में आ जाता है क्वेश्चन 14। तो 14 में बोला जा रहा है दोस्तों कि MS वर्ड 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C बटन दबाने में क्या अंतर है। तो जो आपका आंसर होगा ये होगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट में आपको दिया जा रहा है कथन 2, है ना। तो कथन फर्स्ट तो क्या है, इसमें Shift+Delete कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल या फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और यह रिसाइकल बिन में भी उपलब्ध नहीं होता है। तो इसमें क्या दे रखा है, विंडोज़ 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते अद्वितीय सेटिंग और वरीयताओं की अनुमति देते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ये डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। अब 16वां क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बोला जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त एक शिकायत निवारण सेवा है। तो इसका जो आंसर आएगा 16वें क्वेश्चन का ये आपका आएगा ए, राजस्थान संपर्क। 17 क्वेश्चन आता है तो इसमें बोला जा रहा है इनमें से कौन सा SSO का वैध उद्देश्य नहीं है। तो जो 17 क्वेश्चन है इसका आंसर आपका होगा डी।
क्या होगा डी। 18 क्वेश्चन है यूट्यूब क्या है, तो यूट्यूब जिस पे वीडियो देख रहे हैं आप ये यूट्यूब है, लेकिन इसका मतलब क्या है तो पढ़ते हैं इसको। देखो यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। अब 19वें क्वेश्चन पे अपन चलते हैं दोस्तों। 19वें क्वेश्चन में दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी फॉर्मूला। 20वां क्वेश्चन है एक फाइल को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बर्निंग। फिर 21वां क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं, तो इसमें से जो 21वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। तो 22वें क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र को में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ग्रिड लाइन। 23वां क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन फ्लैग का उपयोग है, तो 23वें क्वेश्चन में जो आंसर होगा ये बी होगा। फिर आपसे बोला जा रहा है 24वें क्वेश्चन में, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो ये मिलान आपका सी बिल्कुल ओके है। आप देख सकते हैं फर्स्ट का आपका आर से मिलान होगा, आपका सेकंड का क्यू से होगा और थर्ड का पी से होगा। अब ऐसे 25वां क्वेश्चन आता है, बोला जा रहा है हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, तो वाईफाई वाली कनेक्टिविटी होती है आवश्यकता। 26वां क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है दोस्तों कि नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें सी आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर बी के साथ, सेकंड का आर के साथ और इसका क्यू के साथ में हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जाता है, तो ये आंसर होगा सी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं आपके लिए ऐसे क्लासेस लेके आता रहता हूं और बहुत सारे वीडियो अपलोड भी करता हूं अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो आगे दिया जा रहा है कि OCR प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य है, तो 28वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए। 29वां क्वेश्चन है MWC पोर्टल का प्रमुख उदाहरण है, तो 29वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये सभी होते हैं। फिर आपको 30वां क्वेश्चन दिया जाता है, तो 30वें क्वेश्चन में क्या है देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य फिशिंग तकनीक है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है, तो ये ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग होता है, तो 31वें क्वेश्चन में इसका आंसर होगा डी। 32वां क्वेश्चन क्या है, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण संवाद बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो इस 32वें क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा बी, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको बोला जा रहा है 33वें क्वेश्चन में, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग किया जाता है, तो जो 33वां क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका ए, क्या होगा ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। फिर बोला जा रहा है 34वें क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आखिरी क्रिया को पुनः करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस जेड। 35वां क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो दोस्तों इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं है, तो ये आपके लिए बोनस अंक है। तो आप सभी ने पेपर देखा दोस्तों, इस मेहनत के लिए और आपके प्रयास के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।